हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम कर्मा थ्योरी पे चर्चा करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में सारी चीजें कर्मा थ्योरी पर ही आधारित है और रीबर्थ पे। तो ये दो चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। एक तो पुनर्जन्म होता है और दूसरा ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर ये दो मूल सिद्धांत हम नहीं मानते हैं तो आप समझो कि हम प्रिडिक्शन भी सही नहीं कर सकते हैं। मतलब हम एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं मानते तो हम एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना। और ये हमारे सनातन धर्म के भी मूल सिद्धांत है और ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी वेदों से आया है, तो ये समझना होगा। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कर्मों की क्या होती है कि अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर मैं हर टाइप की आपको बताऊंगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी कर्म को आप आइडेंटिफाई भी कर सकें कि किस प्रकार की कैटेगरी में वो आता है। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या है? कायक, वाचक और मानसिक। मतलब बॉडी से, स्पीच से या माइंड से। कायक मतलब बॉडीली एक्शंस, वाचक मतलब स्पीच के थ्रू और मानसिक माइंड के थ्रू। ठीक है। अब इसका पहले ये समझना पड़ेगा बीज जो है वो माइंड है। ठीक है। तो अब हम जो भी कर्म करते हैं ये हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर 16 संस्कार वाली बात नहीं है। 16 संस्कार अलग चीज है। जो मनुष्य जीवन हमें शुद्धि के लिए मिला है और अलग अलग प्रकार के हमें संस्कार जो होते हैं, मतलब वो रिचुअल्स हो गए जो हमें करने होते हैं। जैसे मुंडन संस्कार हो गया, शादी का संस्कार हो गया, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, वो 16 संस्कार अलग चीज है। और लास्ट उसमें से क्या होता है? दाह संस्कार, जब हमारी मृत्यु होती है। तो ये तो संस्कार दूसरा, वो दूसरी कैटेगरी, दूसरे टाइप के संस्कार है। अब यहाँ जिन संस्कारों की बात हो रही है ये हो रही है साइकोमेंटल इमोशनल टेंडेंसीज। तो इसको कहते हैं साइकोमेंटल इमोशनल टेंडेंसीज। मतलब क्या है इसका? जो भी हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल टेंडेंसीज है जिसके बेसिस पे हम किसी एक प्रकार से हम एक्शन करते हैं, वो हमारे संस्कार है। मतलब हमारे एक्शन करने का तरीका जो कि हमारी कुछ टेंडेंसीज के ऊपर निर्धारित है। अब वो टेंडेंसीज कहाँ से आती है? वो हमारे रिपीटेड एक्शन से आती है जो हमने इस लाइफ में करे हैं और प्रीवियस लाइफ में करे हैं। तो जो हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं और जो हमारे इस जीवन में पिछले जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अनुसार हमारे क्या है, टेंडेंसीज होती है जिसके बेसिस पे हम एक स्पेसिफिक तरीके से हम कर्म करते हैं। उस टेंडेंसी को हम कहेंगे संस्कार। तो मतलब वो इंप्रेशन, वो धारणा जो हमारे अंदर है हमारे इस लाइफ और पिछली लाइफ के एक्शंस के कारण, और जो हमें पुश करती है एक स्पेसिफिक तरीके से एक्शन करने में, उसको संस्कार कहते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि सारी चीजों की जब बीज है, शुरुआत है, वो माइंड है। तो हम माइंड में कोई भी चीज सोचते हैं तो क्या होता है? हम उसको एक्शन में लाते हैं। मतलब बीज थॉट है, उसका फल क्या है? एक्शन। अब जब ये एक्शन जो है, अगर हम एक्शन को बीज माने तो फल क्या हो जाएगा? हैबिट। क्योंकि अब बार बार वो एक्शन आप करोगे। तो फल क्या हुआ? हैबिट। अब अगर उस हैबिट को आप बीज मानो, आपने किसी स्पेसिफिक हैबिट को बोया, तो आपका फल क्या निकल के आएगा? कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर उसी हिसाब से बनेगा जिस प्रकार से आपका हैबिट है। आप कैरेक्टर को बोओगे, कैरेक्टर को बीज मानो, तो आपका फल क्या मिलेगा? आपका भाग्य। तो आप देख रहे हो हमारा भाग्य डायरेक्टली हम क्या सोचते हैं उस पर आधारित। तो जब भी कोई ऐसी चीज हमें माइंड में आए, हमें अपनी बुद्धि से ये देखना है कि क्या वो चीज मेरे प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल है या ये मुझे आगे गिराएगी। और यदि वो मुझे गिराएगी तो मुझे स्पीच और एक्शन में उस थॉट को नहीं लेकर के आना है, मुझे उस थॉट को वहीं पर खत्म कर देना है। ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म और क्रियामान कर्म। अब संचित कर्म क्या होता है? जो भी हमारा बैलेंस है कर्म का, जो पिछले जीवन में हम काम करते आए हैं, तो वो सारा बैलेंस, जैसे नहीं बैंक बैलेंस होता है, हमने जो पैसा कमाया उसको क्या है कि हमने उसको एफडी में या हमने बैंक के अकाउंट में रख दिया, हम उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा जो भी अपने खर्चे के लिए यूज करने हैं। तो वो जो एक्यूमुलेटेड, एक साथ जमा किया हुआ जो कर्म का
हमें फल है वो सारा संचित कर्म में आता है। ये गुड और बैड दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा संचित कर्म जमा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा संचित कर्म जमा होगा। अब प्रारब्ध क्या होता है? संचित कर्म का वो हिस्सा जो हमें इस जीवन के लिए भगवान ने अलॉट किया है, प्रकृति ने अलॉट किया। इसमें भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आएंगे। अब जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपके पास 10 लाख रुपया है, आपने 1 लाख उसमें से इस महीने के लिए निकाल लिया, तो आपने उस बैलेंस में से जब 1 लाख निकाला तो वहां कितने बचे? वहां 9 लाख बचे, ठीक है। तो आपने संचित में से कुछ पोर्शन इस महीने के लिए निकाल लिया, और साथ में इस महीने भी आप कमाई भी कर रहे हो सकता है आप थोड़ा एफडी में भी डाल रहे हो या अपने मतलब बैंक में भी डाल रहे हो, तो 9 लाख तो बचा था, लेकिन आगे की आपकी कमाई के हिसाब से वो 9 लाख का बैलेंस भी क्या है? वेरी कर रहा है। लेकिन उसमें से आपने 1 लाख जरूर निकाल करके रखा है जो आप इस महीने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो वो जो आपने निकाला है तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, कि उस संचित कर्म का वो हिस्सा जो इस जन्म के लिए हमारा अलॉट हुआ है, मतलब वो टोटल संचित कर्म से माइनस हो गया और इस जन्म में अलॉट हो गया। अब आपने जो अभी की जो कमाइयां करके आप एक्स्ट्रा जो बैंक में डाल रहे हो वो आपके क्या हो गए? प्रारब्ध तो आप ले आए, लेकिन अब इस जन्म में भी आप कुछ कर्म तो कर ही रहे हो ना, अब उस कर्म का रिजल्ट आपके संचित में जमा हो रहा है। समझ गए ये चीज? तो संचित में से कुछ पोर्शन निकाला, प्रारब्ध जो आप इस जीवन में आपको अलॉट हुआ है, प्लस जो आप नए कर्म बना रहे हैं वो आपके संचित में जाकर के जमा हो रहा है। अब इस प्रारब्ध को हम 9वें भाव से देखते हैं चार्ट में, जिसको फेट बोलते हैं या डेस्टिनी बोलते हैं, भाग्य। इसके बाद क्या है? तीसरा क्लासिफिकेशन, आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या है? फ्यूचर में हम करने वाले हैं, अभी समझो वो इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अभी वो बहुत ही बेसिक अवस्था में है, लेकिन वो आगे फ्यूचर में हम करने वाले हैं। इसके बाद क्या है? क्रियामान कर्म। अब क्रियामान कर्म केवल इंसानों पे लागू होते हैं, जानवरों पे लागू नहीं होते। जो हमारे को लिमिट दे रखा है, जो हमें परमिशन या जो हमें एनवायरमेंट प्रकृति के द्वारा दे रखी है, उस एनवायरमेंट में, उस दायरे में हमारी जो भी विल और मोटिवेशन है, हमारी चाह, हमारी मोटिवेशन जो पिछले जीवन की, उसके बेसिस पे हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, तो वो जो है वो क्रियामान कर्म है। मतलब जो आप एक्शंस कर रहे हो अपने पिछले संस्कार के बेसिस पे, लेकिन वो आप विद इन द लिमिट्स ऑफ द नेचर वो कर रहे हो, जो आपको परमिटेड लिमिट है उसके अंदर दायरे में आप जो भी कार्य कर रहे हो, उसका जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपका क्रियामान कर्म है। और इससे हमारा भाग्य बनता बिगड़ता दोनों है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसा कर्म करते हैं। अब ये क्रियामान कर्म हमारे आगे के भी कर्म जमा कर सकता है। अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए जो हमें एक्शन रिएक्शन में बांधेंगे, तो वो कर्म हमें बांधेंगे जन्म मृत्यु की साइकिल में, नया जन्म दिलवाएंगे। लेकिन यदि हम इसमें कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो कि हमारे प्रारब्ध को लिक्विडेट करे, उसको खत्म करे, कर्मा बैलेंस खत्म करे, तो वो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाते हैं। समझने का मतलब क्रियामान कर्म में ये है कि अगर हम आध्यात्मिक एक्टिविटीज के अंदर अगर हम कार्य करें अपनी फ्री विल और मोटिवेशन के बेसिस पे, क्योंकि क्या होता है कि जो हम आध्यात्मिक कर्म भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस पिछले जीवन से चलता आता है, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें फ्री विल भगवान ने दे रखी है, तो अगर हम अपनी फ्री विल को यूज करें कि हम तो स्पिरिचुअल कर्म ही करेंगे, वो हमारे प्रारब्ध को, संचित को लिक्विडेट करेगा और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन यही हम अपनी फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो भोग के कर्म ही करेंगे, हम तो एंजॉय करेंगे, वो हमें क्या है, वो जीवन में यहाँ बांधेगी। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है? कर्म, विकर्म और अकर्म। ये भगवत गीता के अनुसार है। कर्म क्या होते हैं? वो कार्य जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं और उससे हमें अच्छा फल मिलता है, ये बेसिकली आपके पुण्य कर्म हो गए। अगर हम साधारण भाषा में देखें तो ये पुण्य कर्म है। ये आपको नाम, समृद्धि, आपको धन दौलत, ऊपर के प्लैनेट्स में जन्म, मृत्यु के बाद ऊपर के प्लैनेट्स में जन्म, तो ये सब प्रदान करते हैं। लेकिन ये जन्म मृत्यु से नहीं निकालेंगे। अब ये आपको जन्म मृत्यु से क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यदि आपको कर्म फल भोगना है
तो क्या होगा, आपको उसके लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छे कर्म का फल भोग रहे हो आप, चाहे बुरे कर्म का फल भोग रहे हो, लेकिन आपको शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा, मतलब आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये कर्म भी है। तो टेक्निकली जो कर्म की परिभाषा क्या है, पुण्य कर्म शास्त्र के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो, जिससे कि हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ये जन्म मृत्यु से हमें नहीं निकालते। अब विकर्म क्या होता है, जो हम शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करते हैं, इससे हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे नीचे के प्लैनेट्स में बर्थ, गरीबी, दुख, पशु योनि में जन्म, पेड़ पौधों की योनि में जन्म, मतलब मनुष्य से नीची योनियों में जन्म। मनुष्य तो हाईएस्ट है योनि, तो इसने डिग्रेड कर दिया हमें, और ये हमें जन्म मृत्यु से नहीं निकालता। तो इसे कहते हैं पाप कर्म। साधारण भाषा में ये क्या है, पाप कर्म। मतलब जो कर्म हम वेदों के अनुसार नहीं करते, मतलब कि जो कर्म हम वेदों के खिलाफ करते हैं, हमें इससे बुरा अशुभ रिजल्ट मिलता है, और ये भी हमें जन्म मृत्यु से नहीं तार सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, पुण्य पाप दोनों के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। अब तीसरी क्लासिफिकेशन क्या आती है भगवत गीता के अनुसार, वो आती है अकर्म। अब वैसे अकर्म के दो मीनिंग्स हैं। एक अकर्म का मीनिंग ये कह सकते हो कि कर्म ना करना, आइडियल बैठे रहना, मतलब नहीं, ठीक है, आइडियल बैठे रहना। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन आ रही है वो क्या आ रही है, कोई भी भौतिक कार्य न करना, मतलब आध्यात्मिक कार्य करना, ठीक है। मतलब अकर्म क्या हुआ कि दिखने में भौतिक में आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से अकर्म हो गया। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, क्योंकि हम आइडियल तो बैठ नहीं सकते हैं, हमारी सिचुएशन कभी आइडियल बैठने वाली तो है ही नहीं, वी आर ऑलवेज एक्टिव। तो आप जो वो कार्य कर रहे हो, वो स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हो, वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो, उसको अकर्म कहते हैं। इससे कोई भी कर्म फल नहीं बनता। ये आध्यात्मिक कार्य है जो कि हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालते हैं, और इसे साधारण भाषा में क्या कहती है, भक्ति, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम अपनी फ्री विल को अगर हम सही यूज करेंगे तो हम अकर्म में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, और अपने संचित कर्म को, प्रारब्ध को लिक्विडेट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। जब तक ये जीरो नहीं होगा हमारा बैलेंस, तो हम मुक्त नहीं हो सकते इस संसार से। और अगर हमने फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया तो हम कर्म और विकर्म में ही फंसे रहेंगे। तो आप समझ रहे हो कि पुण्य करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो कहते हैं भक्ति करो, भगवान कहते पाप और पुण्य में फंसो। असली पुण्य, वास्तविक पुण्य की अगर हम बात करें, अब देखो आप पुण्य से क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हो कि सब आपके साथ मंगल ही मंगल हो, पर यहाँ पर तो आप जन्म मृत्यु में फंस रहे हो। तो रियल पुण्य क्या है, केवल आध्यात्मिक कार्यों में। भौतिक कार्यों में तो चाहे पुण्य पाप जो है वो असल में वो पुण्य है ही नहीं, अगर आप तर्क से इसको समझो, क्योंकि आपको एटर्नल हैप्पीनेस तो केवल भक्ति प्रोवाइड कर सकती है। तो भक्ति इज द रियल पुण्य, ठीक है। अब और कैटेगरीज हैं कर्म की क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।